परम शांति बाबूजी आगे के वीडियो के कंटिन्यूशन में द सीक्रेट ऑफ कर्मा पार्ट 1 था, अभी ये पार्ट 2 है। अब हम आगे के वीडियो के ही हिसाब से आगे जाएंगे। जैसे आपने बताया कि जैसे कर्म सोचना, करना, भाव रखना, वर्क, एक्शन, एक्ट, ऑब्जेक्ट, इंटेंट और इंटेंशन और थॉट भी कहा गया है। जैसे कर्म के बारे में मैंने बताया ये सब। अब हम ये बात आगे करेंगे कि अति सूक्ष्म कर्म कर्म की जो गुह्य गति है उसका थोड़े सा उसके बारे में आप बताइए। देखो, देखना, सोचना, बोलना ये तो अब साधारण बात हो गई कर्म की थियरी में। जी। मगर कर्मों की गुह्य गति का राज समझाता हूं मैं आपको। राइट। कर्मों की गुह्य गति का राज क्या है? कई जन्मों के संचित कर्म जब तुम्हारे सामने आते हैं अभी, राइट। समझो कि कई जन्मों के पहले किया हुआ कोई भी कर्म अभी तुम्हारे सामने आता है। जी। कोई आत्मा ने किसी को मारा है, राइट। तो सामने कोई गोली रिवॉल्वर लेके सामने आ गया है, राइट। तो ज्ञानी पुरुष है तो हाँ। वो समझेगा राइट। कि भी मेरा ही विकर्म मेरे सामने आ गया। क्या आ गया? राइट, मेरा विक्रम मेरे सामने आया। या तो कोई पहाड़ जितना दुख उसके सामने आ गया। राइट। तो वो ज्ञानी पुरुष ये समझता है मैंने ही किया हुआ कर्म मेरे सामने आया। बाबूजी, इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था, क्या हमारे साथ जब बुरा होता है तो क्या ये हम मान के चले कि ये हमारे कर्मों से का रिजल्ट है, और जो भी रिजल्ट हमारे सामने आता है तो उसकी जवाबदारी भी हमारी है? क्या हमें इस कर्म से डरना चाहिए? क्या हमें इससे मुकाबला करना चाहिए? क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? देखो, कर्म हमेशा जिसने कर्म किया है राइट। उसके सामने ही आएगा। ठीक है। कोई दूसरे ने किया हुआ कर्म तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे। चलो, परमात्मा ने तो बहुत अच्छी सिस्टम सेट की है। वो तो ये तो नेचुरल ऑफ सोल है। क्या है? हाँ। नेचुरल ऑफ सोल है। ओके। वो परमात्मा की प्रोसेस नहीं है। ओके। परमात्मा ने तो फरिश्ता बनाया था, सारे ब्रह्मांड में फरिश्ते थे। ओके। और फरिश्ते से देवता बने, देवता से मनुष्य बने, मनुष्य फिर नरक लोक में 55 करोड़ नरक में गए। ओहो। हाँ, तो ये जो ब्रह्मांड पर जो धरती बढ़ती पहले नहीं थी, न ये सूर्य था, न चांद था, सितारे थे। सितारे तो ऊपर थे, एक सितारा माने एक ब्रह्मांड। मगर जो थियरी ऑफ जो कर्म कहते हो ना, वो कोई परमात्मा ने नहीं बनाए थे। ओके। परमात्मा ने तो उसी टाइम सोचा भी नहीं था कि ये फरिश्ते बन के एक जन ये ऐसे गिरते गिरते ये जानवर बन जाएंगे। राइट। तो इसलिए तो भगवान को भी थी अपने जो रचना करता है ना भगवान, राइट। जिस ब्रह्मांड का मालिक, हाँ। जो ब्रह्मांड को रचना करता है, राइट। तब उसको भी नहीं पता होता कि ये गिरते 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 जो मैंने रचना की है, अभी तो फरिश्ता बनाया है, राइट। मगर गिरते गिरते फरिश्ता सो देवता सो मनुष्य फिर जानवर पत्थर बुन जाएंगे। तो उसको भी, भगवान को भी जब जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है, उसको मतलब भगवान को भी अवतार लेने पड़ते हैं। क्या करने के लिए? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मनाम सुजाभ्यम। जब जब धरती पर पाप कर्म बढ़ता है, असुरों का राज होता है, तब साधु संतों का रक्षा करने के लिए मुझे धरती पर अवतरण लेना पड़ता है, अवतार लेता हूँ। तो मनुष्य आत्माओं को तो इतना ज्ञान होना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज की दुनिया में इतनी कॉमन सेंस तो होगी, कॉमन सेंस है, ज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस है। मैंने जो पाप कर्म किया है वो मेरे सामने आ रहा है। तो मतलब इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दोष नहीं देना चाहिए। इंसान ये है कि अपने को संवारने के लिए दोष का टोकरा जो है किसी और के ऊपर डाल देता है। मैंने तो जहां तक जो तमो प्रधान आत्मा मनुष्य है ना, राइट, उसको देखता है भगवान ने मेरे को ये दुख दे दिया। हाँ, भगवान को ही गाली देता है इंसान। हाँ, भगवान को ही गाली देता है। हाँ। अब जब खुश होता है तो भगवान को नहीं कहता मुझे भगवान को खुशी थी। उस समय मैं आगे आ जाती उसकी ईगो। हाँ, तो मगर जो ज्ञानी पुरुष हैं, हाँ, जो ज्ञानी तो आत्मा है। तो बाबूजी, ये जो अनजाने में जो गलत कर्म हो जाते हैं उसके लिए क्या करें? प्रायश्चित करें? देखो एक एग्जाम्पल। ठीक है। ज्ञानी पुरुष होकर जो कर्म करता है, राइट, ज्ञानी तो पुरुष को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है। और जो अज्ञानी है उसको शूद्र कहते हैं, तमो प्रधान। तो शूद्र और ब्राह्मण में कर्मों की थियरी का जो नॉलेज है, हाँ, समझने की शक्ति आसमान जमीन में है। ठीक है। इसलिए जो जितना ज्ञान होता है उसके हिसाब से जो कर्म करता है, इतना ही कर्म का हिसाब किताब उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है। ब्राह्मण आत्माओं को कर्म का सजा बहुत गुना, 4 गुना मिलता है, कई गुना मिलता है। हाँ। और शूद्र को इससे कई गुना कम मिलता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। जैसे जानवर कोई कर्म करता है तो क्या उसको सजा मिलती? नहीं। हाँ?
मगर धीरे धीरे उसकी आत्मा में कर्म बंधन तो आती है, कोई भी चाहे जानवर हो, कोई भी हो, भले ज्ञान नहीं है, सजा कम मिलती है, मगर वो जानवर भी धीरे धीरे करके सेल कम हो जाते हैं उसकी आत्मा में। राइट। सेल कम होते होते नीचे कम सेल वाली आत्मा में जाते हैं, धीरे धीरे करके अंत में एक सेल वाली आत्मा बन जाती है। ओके, तो लास्ट में अमीबा बनेगी, लास्ट अमीबा बनेगी, जो डार्विन का सिद्धांत फिर लागू पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो फिर ये कर्मों का हिसाब किताब, मनुष्य आत्मा कई जन्म मरण के चक्र में आते आते फिर जब बोलते हैं ना 84 लाख योनि में चक्कर में काटते काटते क्या बनता है, तो मनुष्य को अपने कर्म बंधन जो सामने आता है, तब परमात्मा को याद करना चाहिए, परमात्मा को कहना चाहिए कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने विकर्म विनाश कर सकूं। तो बापूजी जैसे कर्म का सिद्धांत कहता है कि भगवान है, राइट, पर अब उसकी प्राप्ति के लिए कौन से कर्म करने चाहिए? अभी ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ। परमात्मा प्राप्ति के लिए हाँ। हमेशा देखो, सबको पहले एक सोच रखो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक एक है, ये सोचो। सही बात। क्या सोचो? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक सिर्फ एक ही है। एक नहीं सब कुछ रचा है। ठीक है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है? पहले विशाल बुद्धि रखो। क्या रखो? बुद्धि विशाल रखो। बुद्धि विशाल, नैरो माइंड मत बनो। ठीक है। धर्म नाथ चक्कर में मत पड़ो। ठीक है। जो उसमें चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर पूरा चक्कर 84 लाख का चक्कर में पड़ जाओगे फिर। ठीक है। तो पहली सोच अच्छी रखो। ठीक है। हाई क्वालिटी सोच रखो, अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो। तो सोचने से वाइब्रेशन बन लेंगे। वाइब्रेशन से तुम्हारी अच्छाइयाँ धीरे 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 एक दिन तुम्हें परमात्मा की ज्ञान की ओर ले जाएगी। और परमात्मा की ज्ञान की जहां जहां भी परमात्मा का ज्ञान मिलता है, पहले तो आत्मज्ञान में जाएंगे। राइट। पहले आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मज्ञान में ढूंढेगी। उस आत्मा को ज्ञान की भूख होगी, समझ में आए? राइट। उसके अंदर वो ढूंढेगा। पहले तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो समझ में आएगा, मगर आत्मस्वरूप की मैंपन की अनुभूति मैं कैसे करूं? आत्मस्वरूप की अनुभूति मैं कैसे करूं? तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करते करते कई संस्थाओं में जाएगा, फिर आत्मस्वरूप की अनुभूति होगा, तब अंत में कहीं न कहीं जाकर परमात्मा का ज्ञान उसको धीरे धीरे मिलेगा। कोई परमात्मा ज्ञान को कहेगा ब्रह्मांड का मालिक शिव है, फिर कहेगा कोई महाशिव है, कोई अलग अलग थियरी में आएगा। मगर जब आत्मा की सोच अच्छी होती है, उसकी लक्ष्य ऊंचा होता है, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे जन्म मरण से चक्र से छूटना है, कर्म बंधन से छूटना है, मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, तो कभी न कभी सोच, उसका रोज की सोच, बार बार सोच, उसके वाइब्रेशन बन के हैं। और वाइब्रेशन बन के उसके वायुमंडल से उसका ओरा, गोल्डन ओरा, गोल्डन कॉस्मिक ओरा बनाता है। और गोल्डन कॉस्मिक बनाते बनाते धीरे धीरे उसका ओरा वाइट हो जाता है। और एक दिन कहीं ना कहीं से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो परमात्मा नहीं, ऑलमाइटी अथॉरिटी को भी पा सकता है। अच्छा बाबूजी, जो लोग ये कर्म की थियरी को मानते ही नहीं है, उन लोगों की क्या दशा होगी? वो तो जब कर्म की थियरी नहीं मानते तो पूरी जिंदगी दरमियान उल्टे फुल्टे कर्म करते रहते हैं। क्योंकि उसकी जीवन है खाना पीना और सोना, जानवर जैसी जिंदगी होगी ना, मौज मस्ती करना। तो ये मरने के बाद जब भूत बनते हैं ऐसी आत्मा, राइट, तब भूत बनते सब लाखों करोड़ों भूतों को देखते हैं, अरबों भूतों को देखता है, तब भूत उसको, ऐसी आत्माओं को भूत पकड़ के ले जाते हैं। और पहले तो भूत पकड़ के सिखाते हैं, तो तू मानता नहीं था ना कि भगवान कोई नहीं है, न थियरी ऑफ कर्म को मानता है, ना भगवान को मानता है, राइट। तो फिर भूत उसको सिखाते हैं, 2-4 भूत इकट्ठे होकर उसको नाच लेते हैं। फिर उसको होश आता है कि हाँ ऊपर में कुछ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहीं ना कहीं तो है। तो फिर होश में आता है। मनुष्य अवतार में तो बेहोश था, राइट। अब धीरे धीरे मरने के बाद होश में आता है, फिर धीरे धीरे मानता है, इसलिए उसकी दुर्गति होती है। तो बाबूजी, जो लोग पूरे दिन माला फेरते हैं और फिर घर आके लड़ाई झगड़े करते हैं, और ऐसे लोग जो कि अपनी आत्मा का ही कल्याण नहीं कर सकते, तो वो लोग ऐसे ही, उनकी भी ऐसी दशा होती होगी जैसा आपने ये बताया। लेकिन अब ये है कि जब विकर्म सामने आता है, तब इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार बढ़ जाता है, तो इनसे कैसे बचे? देखो, एक बात सोचो, हाँ, कि जो परमात्मा को याद करने के लिए उसको कोई माला फेरने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसको योग लगाने की जरूरत है, याद करने की, बुद्धि से याद करने की जरूरत है ना। पहले तो अपने आप को समझो कि मैं कौन हूं। तुम आत्मा हो तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, स्थित प्रज्ञ बनो। तो इसलिए तो क्या कहा गीता ने कि मैं
जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मगर जब तक तुम योग परमात्मा को नहीं जानोगे तो योग किससे लगाओगे? जो माला जपने वाले यार, ओ माय गॉड में क्या बोला है, जो मुझे मंदिरों मस्जिदों में ढूंढता हूं उसको नहीं मैं मिलता, क्योंकि वो मंदिरों में मस्जिदों में है ही नहीं, धर्म स्थानों में है ही नहीं, उसने क्लियर कहा है। हाँ? तो उसको ज्ञान से जो कहाँ है, हाँ? मुसलमान कहते हैं वो 7 आसमान से परे रहता है खुदा ताला। हाँ? बाबू जी क्रिश्चियन धर्म में भी बोला है कि जैसे वो लोग कर्म की थियरी तो उनके पास नहीं है, पर वो एक जजमेंट डे को मानते हैं कि जब आखिरी दिन होगा तब हमारे कर्मों का मतलब हमारे जो भी उन्होंने एक्शन किया है, अच्छे बुरे काम किए, उसका हिसाब होगा। तो वो लोग इन दिन को मानते हैं, और क्योंकि उन्होंने पुनर्जन्म है नहीं इसलिए इनके अंदर डर नहीं है कि हमें तो कहाँ आगे जन्म लेना है, हमें टेंशन तो है ही नहीं, जो अच्छा बुरा करना है कर लो। तो यही बात है कि जो हमारे हमारे धर्म में बताया मोक्ष जैसे कंप्लीट मुक्ति कर्मों से, क्या ये सच्ची बात है? देखो पहले तो जो क्रिश्चियन लोगों की बात बताई जी। कि जजमेंट डे, हम्म। तो जजमेंट डे की जो बाइबल में बात बताई है, राइट। और जो भी क्यामत के दिन के बात समझते हैं, तो जजमेंट डे क्यामत का दिन का अंतिम दिन होगा, और सभी जो मनुष्य आत्मा है, जो भी मनुष्य आत्मा है, उनका सभी आत्माओं का हिसाब किताब क्लियर होगा। ठीक है। हाँ? इसलिए ऐसा तो नहीं है कि वो जो पुनर्जन्म में नहीं मानते इसलिए कोई, मगर वो जजमेंट डे को तो मानते हैं ना, कि जब ये मानते हैं अभी कि क्यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएंगे, इसलिए वो कब्र दाखिल करते हैं, जलाते नहीं है वो। हिंदू जलाते, वो कब्र दाखिल करते हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि क्यामत का दिन आएगा जब खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आएगा तो कब्र से उठा कर ले जाएगा ना। तो कब्र तो इनको, वो कब्र में नहीं, वो तो आत्मा, रूह आत्मा निकल गई वो कब्र में से, तो शरीर में 5 तत्वों की शरीर में से निकल गई। मगर जजमेंट डे का वो बहुत अच्छी तरह यूथ जानते हैं कि जब जजमेंट डे आएगा, नहीं जजमेंट डे पहले समझो, जजमेंट डे माना क्यामत के दिन का अंतिम दिन, हमारा सभी कर्मों का, सभी मनुष्य आत्माओं का कर्मों का हिसाब किताब। लेकिन हमारे ध्यान के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से तो जजमेंट डे रोज ही होता है ना, हर पल होता है, हर पल होता है, हर सेकंड होता है। उन्होंने तो ये बोला कि जब लास्ट, जब समय खत्म होगा तब, लेकिन हमारा तो हर सेकंड होता है, हर पल होता है। अभी भी कर्म किया, अभी मन दुखी हो जाएगा, तुरंत ही तुम्हें फल मिल जाएगा। मगर देखो जो ज्ञानी पुरुष है ना, वो सोचने के लिए भी सोचते हैं, क्या करते हैं, वो ज्यादातर निसंकल्प रहेंगे। उनकी स्टेज क्या होगी, देखते हुए ना देखो, सोचते हुए ना सोचो। राइट। क्योंकि वो देखता है कि वो मैं किसी को देखूंगा, जैसे उसके किसी को देखा, तो वो ज्ञानी है कि वो मैं उसको देखूंगा तो उसकी आत्मा पर मेरी दृष्टि पड़ेगी, तो उसकी देखते ही उसके जो उसकी जो ओरा में जो नेगेटिविटी भरी है, उसकी आत्मा में जो नेगेटिविटी भरी, वो मेरे में ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या बाबूजी देखने से भी कर्म बदलने लगता है? देखने से, देखो देखते हुए नहीं देखने की एक ज्ञान है। किसी को तुम देख रहे हो मगर उसकी बुद्धि, उसकी छवि तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगी, तुम परमात्मा को याद कर रहे हो। हाँ, जैसे कई बार होता है ना कि देखते हुए भी नहीं देखते, मतलब सामने वाला बोलता है यार मुझे देखा नहीं, मैं तेरे सामने तो खड़ा हूँ, मगर वो निरंतर योगी होता है ना, कर्म योगी होता है, तो परमात्मा की याद में रहता है। मतलब हमारा ध्यान जो है हमारी बुद्धि की टीवी में उसका नहीं आना चाहिए, बाकी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि रूपी टीवी में किसी बुद्धि का कहीं फेस और नहीं आना लगी हो चाहिए। तो कोई टेंशन। हमेशा हर पल बुद्धि परमात्मा की याद में रहे, तो तुम्हारा धीरे धीरे परमात्मा की याद से, योग से पावर आएगा, तो धीरे धीरे ये सारे चक्कर में जो है ना, सारे प्रश्नों के जवाब अंदर से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई प्रश्न, जब आत्मा सतो प्रधान बनती है तो स्वचिंतन चलता है। क्या चलता है? स्वचिंतन। स्व मन आत्मा, खुद सेल्फ रियलाइजेशन, चिंतन चलता है, चिंतन चलेगा, तुम्हारी बुद्धि चलेगी, ओके, अच्छी बुद्धि चलेगी, पॉजिटिव चलेगी, ज्ञान मंथन चलेगा, विचार सागर मंथन करोगे, राइट। तो तुम्हारी विचार सागर मंथन करोगे तो जैसे देवता और असुरों ने मंथन किया तो अमृत निकला ना, राइट। ऐसी तरह तुम्हारी बुद्धि में धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, अमृत आएगा, ज्ञान अमृत इमर्ज होगा, और परमात्मा की याद से धीरे 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 विकर्म विनाश होते जाएंगे। तो बाबूजी ये जो मोक्ष है, जो वो कंप्लीट कर्मों से मुक्ति है, इसका मतलब मोक्ष का मतलब क्या, कर्मों से मुक्ति? देखो मोक्ष का मतलब मैंने एक अपनी एक वीडियो में बताया है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष माना आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, लय हो जाना, समापन हो जाना, आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना, उसको मोक्ष कहते हैं। तो ये तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। कैसे होगा? जब तुम परम धाम में जाओगे तो परम धाम में, परम लाइट में तुम समा जाओगे ना, राइट।
तुम परमात्मा को जानोगे, तो मानोगे। एक आत्मा तो नहीं जा सकती ना यहाँ से अपना हिसाब करके? अभी तो जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं कि ऊपर चली जाए। राइट। अभी तो सबका जो ऑलमाइटी अथॉरिटी सभी करेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति दो चीज है। तो आगे चलकर जो मैंने वीडियो में बताया ना, विश्व परिवर्तन होगा, सारा विश्व का परिवर्तन होगा, वो वीडियो देखना। विश्व परिवर्तन का क्या नाम है उसका वीडियो का? विश्व परिवर्तक, हाँ, विश्व परिवर्तक आत्मा के बारे में आपने बताया था उस वीडियो के अंदर। 108 के बारे में भी बताया। बीज रूप आत्माएं जो है, बीज रूप आत्मा के। हाँ, तो मोक्ष तो मतलब जब परमात्मा में वो समापन हो जाती है, वो परमात्मा की निराकार में, परम प्रकाश में ज्योत से ज्योत समा जाती है, उसकी आत्मा की ज्योत उसमें समा जाती है, तब उसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो बाबू जी, कौन से कर्म ऐसे हैं जिससे मनुष्य को लाभ होगा और कौन से कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को बांधेंगे नहीं? देखो, सत्कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। हाँ, ये तो भी कर्म बंधन हो गया ना। हाँ, कर्म बंधन तो हुआ। सत्कर्म करते करते सुख सुख भोगोगे। कोई कहता है मुझे सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, मैं तो क्या निष्काम कर्म करो ना, कर्म करो। परमात्मा की याद में किया हुआ कोई भी कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं, तो तुम्हें कर्म बंधन में नहीं लाओगे, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तो तुम सीधे परमात्मा के पास चले जाओगे, परम धाम चले जाओगे। तो बाबू जी, ऐसी एक मान्यता भी है, जैसे 10 बुरे कर्म किए हो और एक अच्छा कर्म किया, दान किया, पुण्य किया, तो वो जो पाप है वो खत्म हो जाएंगे। क्या ये सही है? आजकल ये ज्यादा प्रचलित है। मैं बताऊं आपको कैसा है। मैं आपको एक थियरी चली है। जो आसुरी लक्ष्मी कमाने वाले हैं, वो क्या कहते हैं कि 10% आसुरी लक्ष्मी का तुम मंदिरों मस्जिदों में, धर्म स्थान में लोगों को खिलाओ पिलाओ, अच्छे कर्म में डाल दो, तो तुम्हारी बाकी की लक्ष्मी है ना, वो देवी लक्ष्मी हो जाएगी। क्या एक सिखाए जाते हैं आजकल, ये ज्यादातर करा है, ये चलता है कि तुम कौन सी भी आसुरी लक्ष्मी हो, कोई भी कमाई हो, पाप कर्म में भी जो कमाई करते हो, पाप कर्म से कमाई हुई आसुरी लक्ष्मी है, तो तुम 10% अच्छे कर्म में डाल दो, दान पुण्य कर लो। ये तो बाबूजी, ये लोग साधु संत ऐसा सिखाते हैं ताकि इससे जो है तो उनका काम, इनका काम चलने लग जाए। अच्छा बाबूजी, ये तो ठीक है कि ये तो बुरी बात है, गलत बात है, लेकिन अब ये बताए क्या मनुष्य अपनी रचना का कर्म भी भोगता है? जरूर। जब कोई भी ऊपर में कोई समझो कि जो फरिश्ता बना, उसने, एक फरिश्ता ने संकल्पों द्वारा करोड़ों सर्जन किया। एक संकल्प से करोड़ों का सर्जन होता था ऊपर में, ठीक है। अब उसने 1 करोड़ रचना की, 1 करोड़ में से फिर नीचे आते गिरते गिरते करोड़ों सर्जन हो गया, ठीक है। तो करोड़ों देवता बन गए, करोड़ों देवताओं ने फिर धीरे धीरे सर्जन किया ना। तो ये एक फरिश्ता ने कई सर्जन किए। तो जो उसकी रचना, जो कर्म करती है, उसका नेगेटिव रिएक्शन या पॉजिटिव रिएक्शन उसकी ओरिजिनल आत्मा में जाता ही है। ओके, समझ में आया? इसलिए जो भी कर्म नेगेटिव आत्मा करती है, उसका कर्म फल अंत में उस पर पहुंचती है। इसलिए चाहे कहीं भी हो, मगर जो उसका कई रचना जो करते हैं, तो उसका कर्म फल रचना करने वालों को भोगना ही। जब परमात्मा को भोगना पड़ता है, मनुष्य अवतार में आना भोगना नहीं है क्या? परमात्मा को बार बार अवतार लेना पड़ता है, तो ये भी भोगना ही है ना। तो ये हर कोई को रचना करने से पहले ऐसी रचना नहीं करो जो खुद को भी काटे और औरों को भी काटे। तो बाबूजी, जो किया हुआ जो दान धर्म है वो बेकार कब जाता है? क्या गलत हाथ में ये आपका दान धर्म चला जाएगा तो विकर्म बनेगा? देखो, एक बात बताऊं, जो दान के पात्र देखकर दान करना चाहिए। ठीक बात है। जो दान जिसको तुम करते हो, एक एग्जांपल दो, तुमने किसी को दान किया, मगर उसी धन से उसने शराब पी के पाप कर्म किया, तो निमित्त आप ही बने। कौन बने? जिसने दिया। अगर तो कर्म तुम कोई नेगेटिव जो कर्म करते हैं, आजकल क्या होता है, नेगेटिव कर्म करने वाले को जो दान धर्म देते हैं, तो उस पर नेगेटिव फल उसको मिलता ही है। जैसे रावण को तुम सहयोग दोगे तो रावण जैसे ही बनोगे ना। जैसे कोई भी एक कॉमन सेंस है, तो दान किसको देना चाहिए, किसको दोगे, बहुत सोचो तुम। ठीक बात है। तो आज ठीक है, तुम कई लोग डायरेक्ट खिलाते, ये जो
ये मैं एक बताऊंगी आज ये माध्यम के द्वारा कि ये अब कोई संघ चलता है तो लाखों लोग संघ में चलते जाते हैं। ठीक बात है। तो बड़े बड़े जो 2 नंबर वाले आसुरी लक्ष्मी वाले हैं ना, बड़े टेंट लगा के खिलाते पिलाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और टेंट लगाने वाले तो सारे आसुरी लक्ष्मी वाले 2 नंबर वाले ही होते हैं कोई। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको स्पष्ट बता दूं ना, जो मंदिरों मस्जिदों में जो भी लग रहा है सब आसुरी लक्ष्मी लग रही, जो बड़े बड़े 10 करोड़ का मुहूर्त में 20 करोड़, कोई टैक्स भर के तो कोई दान करने वाला नहीं। तो जो आज जो भी धर्म स्थानों में करोड़ों अरबों लोग भगवान भक्त बनना चाहते हैं, हाँ, तो वो देशभक्त बोला ना बनना नहीं चाहते। 10% भगवान को लगा दो तो उसकी आसुरी लक्ष्मी देवी हो जाएगी। हाँ। वही धर्म आज प्रचलित है। तो जैसे ये जो संघ यात्रा में जो नेगेटिव आजकल क्या है, लोग जो यंगस्टर है ना, जो लुखे जो तमोप्रधान आत्माएं, चलो 4 दिन ही संघ में जाते हैं, घूम फिर आते हैं, तो खाना पीना आराम से मिलेगा, उसके पैर भी कोई दबा देंगे, पैरों के चरण करेगा। तो बापू अरे ऐसे लोगों को होता है। ऐसे लोगों को खिलाना पिलाना महापाप है। खिलाना पिलाना भी उसको चाहिए जो जरूरत हो। सच्ची में जो गरीब है, जिनके पास कुछ अरे नहीं है, तो ऐसा खिलाने लोग- पिलाने का शौक है तो गरीब लोगों को झुंपड़पट्टियों में जाओ ना, खिलाओ ना। ये तो बात है तो संघ में जो जाते हैं, आज अंबाजी की यात्रा पर जा रहे हैं, आज इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो वो तो क्या है कि आसुरी वृत्ति वाले ही जा रहे हैं आजकल 90%। सही बुद्धि जो संघ यात्रा में जो जाते हैं वो इतनी भाड़ भीड़ में असली दिल वाले नहीं जाते, अच्छे लोग नहीं जाते। भाड़ भीड़ में क्या जाने का, जब कोई नहीं होगा तब जाएंगे देवी का दर्शन करने के लिए। तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, पहले सोच लो कि किसको खिला रहे हैं। और फिर ज्ञान नहीं है ना, अज्ञान रूपी अंधेरा है, क्योंकि आसुरी लक्ष्मी आएगी तो उसका मन भी असुर हो जाएगा ना, बुद्धि कैसी हो जाएगी। जिसके पास आसुरी लक्ष्मी आएगी तो उसकी बुद्धि क्या होगी, असुरों को ही खिलाएगी ना। जैसे कोई बंदा बहुत गरीब है और उसको पर डे 1 लाख रुपए मिलने लग जाए तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा ना, वो करेगा क्या इतने पैसों का। आजकल ऐसा ही है, असुरों के पास ज्यादा धन आने लगा है, क्योंकि आसुरी लक्ष्मी असुरों के पास ज्यादा आती है, इसलिए धरती पर असुरों का राज हो गया है। अच्छे सोच अच्छे लोगों के पास धन नहीं है। तो बाबूजी, क्या दुख आने से विकर्म खत्म होता है? क्या विकर्म विनाश होता है? विकर्म विनाश के लिए मैंने एक ही थियरी बताई, हमेशा एक नहीं, जैसे हमारे सामने कोई जीवन में कोई दुख आया और वो दुख हमने भोग लिया, तो क्या वो विकर्म जो आया था वो खत्म हो गया? वो तो एक विकर्म गया, मगर तुम्हारे अंदर तो दुखों का विकर्म कितने हैं, सागर जितने विकर्म किए अनेकों जन्मों में। अनेकों जन्मों का विकर्म कितना होगा, ये तो एक जन्म, हर पल तुम्हारे अंदर सामने विकल्प आता रहेगा। तुम्हारी सोच भी नेगेटिव सोच बन कर तुम्हें दुख देती है, वो भी तो तुम्हारा हर पल तुम दुखी होते हो, हर पल दुखी होते हो। राइट। तो हर पल तुम कर्मों के हिसाब किताब के चक्कर में आ रहे हो ना। जैसे कोई दुख हमारे आगे से निकलता है, हम सोचते हैं हाय अब पनौती गई हमारी, लेकिन दूसरी पनौती फिर तैयार होती है आगे आने के लिए। हाँ, तो वो तो तुम्हारा जो आत्माओं का जो अनेक जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए राइट, तो ज्ञान चाहिए। बाबू जी, मैं बीच में एक बात करना चाहूँगा। एक बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा लड़का है, उसका नाम है वरुण पृथ्वी, जो कि उसने फेसबुक पे और यूट्यूब पे इतने अच्छे वीडियो डाले हैं और उसने एक्ट ऑफ काइंडनेस फॉर ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा काम किया है और उसने जो ह्यूमैनिटी को इंस्पिरेशन देने का काम किया है और बहुत ही अच्छा जॉब उसने किया है। मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि उसका भी वीडियो देखे सुने, क्योंकि बाबूजी उसने बहुत अच्छा काम किया। जैसे आपने बोला ना कि जिसके पास रियलिटी में कुछ नहीं है उनको मदद करनी चाहिए, तो वो उसने ऐसे लोगों को मदद की है जो रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं, वो भीख नहीं मांगना चाहते, वो कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसों की तंगी है या उसके पास साधन की कमी है, इसकी वजह से वो छोटे लेवल पे काम करते हैं। वो उसको साधन देता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसका सब माल खरीद कर लेता है और लोगों को ये दिखाता है कि भाई ऐसे लोगों के लिए आपकी दृष्टि अच्छी रखो, उससे बार्गेनिंग ना करो। जैसे हम ऑटो वाले से भी बार्गेनिंग करते हैं, 2 पैसे बचा लेते हैं, लेकिन ऑटो वाला ये बार्गेनिंग किए हुए पैसों से उसका कोई मकान नहीं बनने वाला, उसकी सिर्फ रोजी रोटी चलती है इससे। तो उसने बहुत अच्छी कंसेप्ट इसमें बताया है, वरुण उसका नाम है वो लड़के का। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे बाबूजी कि जब कर्मों ने, जैसे हमने बोला कि मान्यता के बारे में बात की कि ऐसी ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हमारे यहाँ पे है और उस मान्यता से बाहर निकलने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत रहती है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या आत्मा डेथ मृत्यु के बाद भी कर्म करती है? देखो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना जी। तो ये तो 5 तत्वों का जो शरीर है, राइट, उसमें 2 तत्व जलकर भस्म हो जाते हैं, जल और पृथ्वी। राइट, 3 तत्वों का शरीर तो आत्मा के मरने के बाद भी रहता है ना। तो मरने के बाद भी तो आत्मा तो फील करती है, भावनाओं में आती है। राइट, तो कर्म तो करती है ना आत्माएं। भूत प्रेत आत्माएं बन जाती है तो कर्म नहीं करती। अगर देवता भी बन जाए तो ऊपर देवता स्वर्ग लोक में चली जाए,
हाँ, तीसरे हाँ, लोक में, राइट। तो अभी क्या कर्म नहीं करती, इससे चौथे लोक में चले जाए, स्वर्ग लोक से महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम चली जाए। तो परमधाम में भी आत्मा जब कैवल्य आत्मा हो जाती है, निराकार बन जाती है, तो भी ज्ञान स्वरूपम होती है ना, तो भी तो सोचती तो है ना, निसंकल्प होती है, मगर अति सूक्ष्म स्वरूप में तो सोचती है ना। इसलिए सोच तो चालू रहती है, सोचना मना कर्म। आत्माओं का जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाए तो वो परमधाम में जाने के बाद भी ज्ञान स्वरूपम होती है, तो भी कर्म है। तो बाबूजी, जैसे कृष्ण ने गीता के अंदर जो सार बताया है, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है किसी की भी? क्या इससे विकर्म खत्म हो सकते हैं? जैसे आप बताते हैं ना हमेशा कि हे हे अर्जुन, तू आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को दिव्य स्वरूप में मुझे याद करेगा तो तेरे सर्व विकर्म का विनाश हो जाएगा। हाँ देखो, गीता में जो कहा है कि देह और देह के सर्व संबंध भूल कर, राइट, भूल कर, छोड़कर नहीं, ओके, घर गृहस्थ में रहकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर, ठीक है, मुझ परमात्मा को याद कर सारे विकर्म विनाश करूंगा। मगर परमात्मा को यथार्थ विधि नहीं जानने के कारण, जैसे तुम्हारा पावर करंट चाहिए, मगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं हो तो बिजली आएगी तुम्हारे घर में? नहीं आएगी। तो वो परमात्मा है पावर हाउस, क्या है? तो परमात्मा के पावर हाउस कनेक्शन जोड़ना है, माना योग लगाना है, राइट, योग लगाना माना कनेक्शन जोड़ना। तो एक्यूरेट या याद की विधि ना हो, योग की विधि ना हो, तो पावर हाउस से पावर नहीं आएगा, तो विकर्म विनाश नहीं होगा। तो बाबूजी, जो मनुष्य जिस भगवान को याद करता है, चाहे जिसको भी वो मानता है, पूरी जिंदगी उसका पूजा करता है, पाठ करता है, तो क्या उसके कर्म बंधन कटेंगे उससे? क्या वो पाप से मुक्त होगा? ऐसा है, धरती पर लाखों भगवान बैठे हैं, ठीक है, अगर सूक्ष्म में चले जाओ तो लाखों के लेयर्स में कई और भी एक एक लेयर्स का एक एक भगवान ऊपर बैठा हुआ है। राइट, 1 लाख ऊपर चले जाओ तो 1 लाख पे और भगवान, 2 लाख पे और भगवान, 3 लाख पे, किलोमीटर पे हर, तो कई सूक्ष्मोत्तर में कई लाखों के एयर लेयर्स में भगवान बन के बैठे हुए हैं। राइट, जैसे धरती पर लाखों भगवान है ऐसे। मगर तुम ये सोचो कि भगवान धरती पर लाखों भगवान, धर्म लाखों धर्म स्थान बन गए, तो क्या ये धरती पर सुख शांति आई क्या? नहीं। इतना कॉमन सेंस की बात करता हूँ, ये कॉमन सेंस है। जब इतने भगवान, इतने धर्म स्थान बनने के बाद धरती पर सुख शांति का अनुभव नहीं होता, तो तुम सोचो ना कि असली परमात्मा से कनेक्शन नहीं है तुम्हारा, तुम असली परमात्मा को नहीं जानता। और गीता में कहा तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे, तो तुम जिसको याद करोगे उसमें जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। राइट, हाँ, उसकी आत्मा में जो रिकॉर्ड होगा वही मिलेगा। किसी को बोलता है इसको याद करो, इसको याद करो। हाँ, तो कृष्ण ने तो बोला ना, कामी को याद करोगे तो काम मिलेगा, क्रोधी को याद करोगे तो क्रोध मिलेगा, तो जिन पितरों को याद करोगे तो पितरों के पास जाओगे, तो जिन देवी देवताओं को याद करोगे तो तुम उनके पास जाओगे, वो चाहे कोई भी लेयर में बैठे हुए। तो बाबूजी, अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या हम सब मनुष्य आत्मा मिलके ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो धरती के ऊपर जितने भी सारे मनुष्य हैं उन सब के विकर्म विनाश हो जाए? और उसके लिए हमें क्या करना होगा? विश्व कल्याण के हेतु क्या करना होगा ऐसे काम? पहले तो अपना ब्रॉड साइंस बदलना होगा। क्या बनना पड़ेगा? तुम ये सोचो कि आज तक धरती पर जो हो रहा है इससे कुछ होने वाला नहीं है, पहले ये सोचो। ठीक है। अब समग्र विश्व परिवर्तन के लिए पहले तो धर्म नात जात से परे सोच करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? और ब्रॉड साइंस होनी पड़ेगी। ब्रॉड साइंस सोचकर ज्ञान को समझो। तो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? परमात्मा को समझने का ज्ञान। राइट। हु इज द ऑलमाइटी ऑथोरिटी, इसको सोचो समझो। ऑलमाइटी ऑथोरिटी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, योग लगाओ, पावर लो। तो पहले तो तुम स्व परिवर्तन करोगे, स्वचिंतन आएगा, स्वचिंतन से स्व परिवर्तन होगा। राइट। स्व परिवर्तन से तुम्हारे परिवार ठीक हो जाएगा, तुम्हारे कनेक्शन में जो भी आएगा वो परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले तो स्व परिवर्तन करो ना। स्व परिवर्तन से ही धीरे धीरे ऐसी एक ग्रुप बनाओ, अच्छा ग्रुप बनाओ, अच्छी आत्माओं का ग्रुप बनाओ जो परमात्मा को, जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जाने माने और विश्व कल्याण के लिए अपना संकल्प दे। क्या दे? योग करे, विश्व कल्याण के लिए योग करे। राइट। ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर उतारे। राइट। पावर उतार के साथ ये संकल्प करे कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है। हमेशा ये सोचे। क्या सोचे? अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही, ऐसे संकल्प। हाँ, क्योंकि केवल आग हमारे धरती पर या हमारे ब्रह्मांड में नहीं लगी है। ओके। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहाँ जहाँ सोलर सिस्टम है, राइट, और जहाँ जहाँ सोलर सिस्टम है वहाँ धरती है, वहाँ ही स्थूल वतन है। हाँ, हर जन्म में हर जगह में मनुष्य आत्मा, मतलब ऐसी आत्माएं रहती हैं। राइट। तो वो सभी आत्माएं दुखी हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में दुख है। क्या है?
तो तुम्हारा संकल्पों से सोच बदलो, तुम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के क्रिएटर को जानो, मानो, बेहद के विश्व के समझो, और बेहद के विश्व को जानो, बेहद के विश्व को क्रिएटर को जानो, मानो और उसको पहचानो और उसको याद करो। तो सोच भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों से परिवर्तन की सोच रखो। बाबूजी, ये आफ्टर डेथ जो आत्मा है, मृत आत्मा जो लोग है, क्या वो भी निष्काम कर्म कर सकती है? आफ्टर डेथ के अंदर जो आत्मा जब तीन तत्वों के साथ होती है, उसके शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, उसके साथ अगर मनुष्य अवतार के अंदर अच्छा कर्म किया, उसको ज्ञान है, तो मनुष्य अवतार में जब मनुष्य था, 5 तत्वों में था, तब उसने ज्ञान पाया है और अच्छा कर्म करने की सोच है, परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा ज्ञान है। तो ऐसी आत्माएं मरने के बाद उसकी सदगति होती है और ये निचले लेयर से ऊपर दूसरे तीसरे लेयर में चले जाते हैं और वहां वो निसंकल्प होकर परमात्मा की आराधना करते हैं, योग करते हैं और उसको अच्छा फल मिलता है। तो वो उसी को निष्काम कर्म कहते हैं, जब परमात्मा को हम याद करते हाँ, हैं। परमात्मा को याद करके कोई भी कर्म किया जाए, राइट, तो वो निष्काम कर्म ही है। ओके। वो कर्म बंधन नहीं लाता, वही आत्मा धीरे धीरे परमधाम पहुंच जाती है, निष्काम कर्म वाले। तो बाबूजी, आज के टाइम में जो 100% कर्म योग क्या है? 100% कर्म योग जो है, जो कर्म योग है, कर्म बंधन से मुक्ति दिलाकर तुम्हें कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाती है। मतलब फल की इच्छा नहीं करना, ये निष्काम कर्म योग जो है कर्म योग, निष्काम कर्म योग, निरंतर योगी। राइट। तो ज्ञान जब आता है, परमात्मा की पहचान होती है, जब निराकार ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार से तुम पावर लेते हो, तब तुम्हारी आत्मा में पावर आती है। तो पहले तुम्हारी सोच बदल जाती है, उसके गुण तुम्हारे अंदर आते हैं, तुम दया के सागर बनते हो, ज्ञान के सागर बनते हो, प्यार के सागर बनते हो। तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच बेहद की हो जाती है, हद की बेहद सोच कर तुम्हारी सोच हद से बेहद की सोच हो जाती है। फिर तुम्हारे अंदर बेहद का वैराग आता है, बेहद का त्याग होता है, बेहद की तपस्या होती है, बेहद का विश्व परिवर्तन की मन के अंदर संकल्प आता है, मैं सारे विश्व को परिवर्तन कर लूं। तो ये परिवर्तन ही सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान है, परिवर्तन ही ज्ञान है। तो बाबूजी, जो लोग ज्यादा भक्ति करते हैं उन्हें क्यों दुख इतना उठाना पड़ता है, जैसे ये प्रहलाद था? अब जैसे कर्म बंधन के कारण राइट, ज्यादा भक्ति तो अभी कर रहा है ना। कई लोग कहते हैं मैंने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, मुझे ये सजा क्यों मिल रही है, बिल्कुल बिना पाप किए। मगर अगले अनेकों जन्मों से वो मनुष्य अवतार में है, पाप कर्म कर रहा है, तो अगले संचित कर्मों का हिसाब किताब उसको भोगना पड़ता है। और जब भक्ति, भगवान की भक्ति करता है, तो अब जिसकी भी भक्ति करता है उसके पास पावर नहीं है, तो उसकी भक्ति का फल क्या मिलेगा? पहले सोचो तुम किसकी भक्ति करते हो, पावर वाले की भक्ति करते हो, पावरलेस वाले की भक्ति करते हो। सही बात है। तो गीता में कहता है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो असुर है, और जो मुझे नहीं जानता है वो जानवर है, क्या बोला है? और जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है। तो तुम मुझे जानो तो मैं तुम्हें परम पद दूंगा ना। राइट। तो जो परमात्मा को नहीं जानता, नहीं परमात्मा को याद करता, नहीं योग करता, तो भक्ति मार्ग में तो किसकी तुम भक्ति करते हो? तो बाबूजी, ये भगवान को प्रेम करना ही निष्काम करना है क्या? परमात्मा के 18 प्रकार के योग बताए गीता में। उसमें एक प्रेम योग भी है, परमात्मा को प्रेम करना, प्यार करना, वो प्रेम योग है। जैसे एक अवतार हुआ ना, वो क्या नाम था, वो कृष्ण का अवतार, वो माना जाता है, वो प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। तो सारी दुनिया को प्रेम करो। वैसे तो परमात्मा को जो जानता है, मानता है, उसके कनेक्शन जोड़ता है, तो परमात्मा के सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं, तो वो सारी दुनिया को प्यार करेगा। ओके। मगर वो सारी दुनिया को प्यार करता है, मगर दुनिया तो उसको प्यार नहीं करती ना, लोग तो उनको डंडा मारेंगे ना। तो डंडा खाने की तैयारी हो तो फिर तुम दुनिया को प्यार करो। इसलिए लोग भगवान को भी कहते हैं ना कि तेरे को याद करता हूँ, मगर डंडा तो मुझे खाना ही पड़ता है। देखिए बाबूजी, हमारे आसपास बहुत सारी अच्छी बुरी घटनाएं होती है। हम कई बार उस बुरी घटना होती है तो हम हेल्प करने के लिए खड़े नहीं होते वहां पे। तो क्या ये हमारा विकर्म बनता है? ऐसा है, जब एक बात सोचाओ, आजकल जो दो लड़ाई करने वाले होते हैं, जैसे दो आखले के क्या बोलते हैं, बैल, दो बैल आपस में लड़ाई करते हो। हाँ। तो क्या तुम उसको छुड़ाने जाओगे? अगर छुड़ाने जाओगे तो आजकल क्या होगा तुम्हारा? हवा में उड़ा। तो आजकल जो लड़ाई झगड़े करते हैं उसके बीच में तुम जाओगे तो तुम
मतलब मैं समझता हूँ अब ऐसे लोगों से दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि इनकी आदत है रोज लड़ाई झगड़ा करना। ऐसी आत्माओं की आदत ही है रोज लड़ाई झगड़ा करना। इसलिए तो अब क्या नहीं देखते हुए एग्जाम ये तो बात सही है, लेकिन जैसे एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग नहीं खड़े रहते, चले जाते आगे। देखो एक्सीडेंट है तो ये 100 नंबर बुला के एम्बुलेंस को बुला दो, तुम्हारी ड्यूटी हुई बस। हाँ। वो ड्यूटी करो ना। Yes, मगर फिर तुम गवाह बन जाओगे, कोर्ट में चक्कर काटोगे, ऐसे कानून है तो कौन खड़ा रहेगा? कानून को बदलो ना पहले। नहीं अब तो कानून ने बोला है कोई अभी कि नहीं कुछ किया अभी तक, तो अभी ऐसे ही चल रहा नहीं, है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहले जो भी है इंजर्ड उनको पहले हेल्प करो, पहुंचाओ वहां पे अपना बस। हाँ तो एम्बुलेंस बुला लो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इतनी कर दो बस। हाँ। बाद में ये जाने की जरूरत नहीं, तुम उसके जाते हॉस्पिटल। भावनाओं में ज्यादा मत आओ। भावनाओं में आजकल जो बहक जाता है ना, हाँ हाँ। भावातीत बनो हमेशा, भावनाओं से परे रहो। तो बाबू जी ये भावनाओं से बाहर कैसे निकले? क्योंकि मतलब कई मैंने लोग देखे हैं वो बेचारे किसी का दुख देख के खुद ही रोने लग जाते हैं, उसको तो पता नहीं रोना आए ना आए, खुद ही रोने लग जाते हैं। ऐसा है कि भावना वाले मनुष्य जो होते हैं हाँ अच्छे होते हैं, सरल सरल होते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो किसी का दुख देख नहीं सकते हैं। हम्म। मगर क्या होता है जब ये थियरी ऑफ कर्म जाने का कि भी उसने जो पाप कर्म किया तो सजा भोग रहा है, शुभ भावना रखो, ठीक है। मगर शुभ भावना तुम्हारे पास पावर नहीं है कि तुम शुभ भावना से उसको ठीक कर सको। हाँ। वो तो जब कर्म बंधन में है तो कर्म की थियरी आए तो ये सब छोड़ दो, रोना धोना छोड़ना है कुछ। तो बाबूजी मुझे ये भी जानना है कि जो हम शुभ कामना किसी के लिए शुभ भावना देते हैं कि भाई वो बीमार है, चलो ठीक हो जाए, अच्छा है, भगवान अच्छा करे, ये करे वो करे, तो क्या ये रियलिटी में उसको कुछ इफेक्ट होता है, फायदा होता है इसका? एक बात बताऊं अभी, हाँ अभी एक लश्कर का जवान बेचारा बर्फ के नीचे दब के मर गया। हाँ, क्या बिल्कुल, नाम? मैंने बिल्कुल। टीवी में देखा था। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए सारे देश ने दुआएं की। बिल्कुल की, हाँ? बिल्कुल की। मगर उसका कर्म बंधन समझो। सही बात है। हाँ? तो कर्म बंधन से छुड़ाना, लोगों की दुआएं, सबकी दुआएं मिलकर इकट्ठी होकर थोड़ा पावर बनती है। हाँ तो 3-4 दिन बेचारा रहा जिंदा। हाँ जितना कोमा में हम रहा, हाँ, जो भी है। मगर एक जनरल बात है, आजकल किसी को कोई आशीर्वाद देता है, क्या करता है? तो आशीर्वाद देने वाला ये सोचता है कि मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है कि मेरा आशीर्वाद उसको काम में आएगा। अब जो आशीर्वाद देना है वो महापापी है तो दूसरों को क्या देगा? महापापी देगा ना आशीर्वाद में। नहीं, एक कॉमन सेंस है, सोचो। हाँ तुम महापापियों से आशीर्वाद लोगे? हम्म। हाँ, तुम जैसे पत्थर जैसे इंसानों से, जानवर जैसे इंसानों से तुम आशीर्वाद मांगोगे, मुझे आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। आजकल एक आशीर्वाद मांगने की भिखारियों की तरह है। तो ये इंटरनेट पे भी क्या करते हैं उसके। हाँ, तो तुम बचा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो आशीर्वाद देने वाला है उसके पास तुम आशीर्वाद देने के लायक नहीं हो। पहले सोचो तुम। ये तो बात ऐसी हो गई जो नालायक हो। हाँ, बैंक में बैलेंस नहीं और सबको चेक काट के दे दिए। हाँ तो सबके बाउंस ही होने वाले। हाँ तो बाउंस होगा, जेल में जाओगे ना। हाँ? तो तो आशीर्वाद, आजकल वही तो होता है, तुम किसी को आशीर्वाद देते हो लेकिन वो आशीर्वाद के लायक ही नहीं है सामने वाला। देखो जब ये आशीर्वाद का हम्म। एक जमाना था, हाँ। बहुत टाइम पहले की बात है, जब कर्म की थियरी जब समझते थे, हम्म। बुजुर्गों के साथ झुक कर आशीर्वाद लेते थे छोटे बच्चे। हम्म। तो बुजुर्गों के साथ झुक कर आना माना उसके ओरे में आना, तब उसका ओरा पॉजिटिव होता था। तो उसके ओरे में आने से उसको पॉजिटिविटी मिलती थी, उसके दिल की दुआएं मिलती थी, मगर उसके पास पॉजिटिविटी होती थी, पावर होता था। मगर आजकल तो सब नेगेटिविटी है, उसका ओरा तो ब्लैक दिखेगा, रेड दिखेगा। उसके ओरे में जाओगे तो तुम्हारा ओरा में उसका नेगेटिविटी ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, तो एक तो पहले तुम्हारा ओरा सील करके जियो, ज्ञान लो, ओरा सील करने का ज्ञान देना चाहिए लोगों को। दूसरों की नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर क्यों ना आए, क्योंकि आजकल दूसरों के पास रहते तो ओरा कम से कम, तमो प्रधान आत्माओं का भी ओरा 6 इंच तो बाहर निकलता ही है। तो ओरा तुम्हारे दूसरों के कनेक्शन में आता है, तो एक दूसरे के ओरा, एक दूसरे में जो नेगेटिविटी है वो ट्रांसफर होती रहती है, जैसे वायुमंडल से लेते हैं। तो बापूजी जैसे कृष्ण ने भी बोला है बीच में कि हे अर्जुन, तू जो अज्ञानी है उसकी चिंता मत कर, क्योंकि वो तो सुख और दुख में अंतर ही नहीं कर सकते, और जो इंसान सुख और दुख में अंतर नहीं कर सकता तो वो तो सुखी हो ही नहीं सकता, तो तू उनको देख के क्यों दुखी हो रहा है? एक बात बताऊं, जो आज मनुष्य इतने तमोप्रधान बन गए हैं जी, केवल माया माया माया। कैसी भी तरह धन चाहिए। किसी भी तरह आसुरी वृत्ति करके भी धन कमाओ, झूठ बोल के महापाप करके भी धन कमाओ। अरे ऐसा कई जन्मों के अंत में उसको सजा मिलती है, कई जन्मों के अंत में। और ऐसी सजाओं के लिए तुम रो रहे हो तो मैं समझता हूँ ऐसा पागल होता है इंसान, जो कर्म की थियरी नहीं जानता और जो रो रहा है दूसरों को। तो ये मैं समझता हूँ ये सरल इंसान नहीं है, पागल है।
हाँ, कृष्ण ने ये भी तो कहा है कि हे अर्जुन, तू ये भावनाओं की नदियों में मत बह, नहीं तो कहाँ खो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो भावनाओं में नहीं आना चाहिए, इसलिए तो कहता हूँ भावातीत बनो, भावना से परे चले जाओ। एक को याद करो, किसको याद करो? ऑलमाइटी को। राइट। मुझे याद करो, क्या कहा है? बाकी सबको भूल जाओ, मेरी शरण में आओ, मुझे याद करो। तो बापूजी ये जो कैंसर होता है ये कौन से कर्मों से होता है? कई जन्मों के अंत में जब उसका सूक्ष्म शरीर के अंदर बहुत नेगेटिव सेल बन जाते हैं, राइट। तो जब नेगेटिव सेल बनते बनते बहुत पाप कर्म करते हैं, जो कैंसर होने वाले महापापी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं, मैं समझता हूँ। क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर में बहुत बड़ी डिफेक्ट होती है। एक जन्मों की कहानी नहीं, अनेकों जन्म से ये कैंसर के सेल बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं, सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं। वो कारण शरीर में कैंसर होता है। कहाँ होता है? कारण शरीर। जो आज जो कैंसर दिखता है ना, सेल डिस्चार्ज हो गया, तो सेल कारण शरीर में डिस्चार्ज होता है। तो कारण शरीर जब डिस्चार्ज होता है, कब? कई जन्मों के अंत में कारण शरीर डिस्चार्ज होता है। कारण शरीर के एक एक सेल डिफेक्ट होता है। जब कारण शरीर के सेल डिस्चार्ज होता है, फिर सूक्ष्म में डिफेक्ट होती है, फिर स्थूल में रिएक्ट आता है। तो अनेक जन्म का पाप जो सेल डिस्चार्ज हो जाता है, इसके कारण कैंसर बनता है। तो उसको भी अगर योग करो, परमात्मा से पावर लो, तो ये विकर्म विनाश हो जाएगा। योग कैंसर भी मिट जाएगा, कैंसर भी मिट सकता है। तो क्या पूजा पाठ हवन विधि यही क्या इसके लिए फाइनल सॉल्यूशन है? देखो, इसके लिए तो एक ही शब्द बोल दो, गीता में भगवान ने क्या कहा? मैं जप। किसका जप कर रहे हो? तप। किसका तप कर रहे हो तुम? ध्यान। किसका ध्यान कर रहे हो तुम? योग। किससे योग लगा रहे हो? मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं केवल ज्ञान से मिलता हूँ। और आज का जमाना है ज्ञान का। क्या है? चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनने का ज्ञान है। बापू जी, कृष्ण भगवान ने ये भी बोला है कि ज्ञान से ही तुम उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर सकते हो और उसी से तुम परम पद को प्राप्त कर सकते हो। तो ज्ञान से ही परमात्मा को तुम जानोगे, मानोगे, और परमात्मा से पावर लोगे, योग लगाओगे, तो उसी परमात्मा से सूर्य की भांति जो परम प्रकाश है, परम धाम में परम प्रकाश है वो, गॉड इज लाइट, सारे जहां का नूर, हाँ, पर ब्रह्म परमेश्वर, निराकार। तो इनकी डायरेक्ट पावर लेने से, निराकार को डायरेक्ट पावर लेने से, परम प्रकाश को याद करने से आत्मा में पावर आती है, और उसको ही कनेक्शन में कर्मयोगी बनते हैं। तो उसी से उनके जो विकर्म है वो खत्म होते हैं। किसी को याद नहीं करते, उसी का जो निरंतर योगी है, खाते पीते हरते भरते, सोते वक्त भी उसकी याद में सो जाता है। राइट। तो निष्काम कर्म बनते, पावर आती जाती है। तो धीरे धीरे एक एक बूंद करके आएगी, तो उसका कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। राइट। कारण शरीर में जो भी विकर्म है वो धीरे धीरे विनाश हो जाएगा। अंत में जब शरीर छोड़ेगा तब वो उसका विकर्म विनाश हो जाएगा। तब सीधा विकर्म विनाश करेगा, तो सीधा निराकार बन के परम धाम में पहुंच जाएगा। तो ये सब बहुत गहरा ज्ञान है, मगर सब्जेक्ट है ज्ञान का। सब्जेक्ट है ज्ञान का। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो निसंकल्प बनोगे, विकर्म विनाश होगा, योग बल से विकर्म विनाश होगा, स्वचिंतन होगा, स्व परिवर्तन होगा, और स्व परिवर्तन से तुम जीवन मुक्ति में जाओगे, परम पद को पाओगे, परम धाम जाओगे। देखिए, अभी मैं अपने श्रोताओं को बताऊंगा कि जैसे ये बापूजी के दोनों एपिसोड इतने बढ़िया शूट हुए हैं, तो आप मैक्सिमम इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने फेसबुक में, यूट्यूब में, जहाँ जहाँ भी आपके सोशल मीडिया में अपने कनेक्शंस हैं उसके अंदर ये शेयर करें, ताकि एक अच्छा काम करने के लिए आप भी निमित्त बन जाएं। और एक और भी बीच में एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। एक बार मैंने ऐसा जोक सुना था, लेकिन उसमें बहुत मतलब बारीकी से समझने वाली बात ये थी कि एक बार आग लग जाती है किसी के घर में, तो सब लोग बाल्टियों से डाल रहे हैं, तो कोई जो था वो उसकी हिम्मत इतनी नहीं थी, तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब एक बोतल पानी लेके डालने जाता है, कोई ग्लास लेके डालने जाता है। तो किसी ने बोला, अरे तेरे एक बोतल पानी से, एक गिलास पानी से क्या, ये आग तो मिटने वाली नहीं है। बोले, आग मिटे ना मिटे, लेकिन कम से कम लोग मुझे आग बुझाने वाले के तौर पे तो जाने जाएंगे, मेरा एक छोटा सा कर्म तो गिना जाएगा कि मैंने कुछ तो किया है। तो बस यही है कि सबको यही प्रार्थना है कि सब लोग इस वीडियो को और इतना शेयर करें। छोटा सा छोटा कर्म जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा कर्म है आज के जमाने के अंदर। चलिए बाबूजी, बहुत कहूँगा सब विश्व कल्याणकारी संकल्प करें। क्या करें? हाँ, कम से कम ये सोचो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है, हमेशा सोचो। राइट। जो सोचोगे वो बनोगे। तो बाबूजी ऐसे 2-4 और टिप्स दे दीजिए, ताकि घर में बैठ के जो मतलब रियलिटी में सब चक्करों से दूर जाना चाहते हैं और विश्व को बदलना चाहते हैं, वो क्या करें?
देखो, विश्व को बदलने से पहले तुम 100 परिवर्तन करो, खुद को बदलो। ठीक है। और खुद को तुम बदल जाओगे जब खुदा को जानोगे, राइट। सारे जहां के नूर को जानोगे, राइट। परब्रह्म परमेश्वर को जानोगे। तो परब्रह्म परमेश्वर माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी, राइट। बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिकों का मालिकों का मालिक, क्रिएटर, रचयिता, मालिक, वो निराकार, ऊंचते ऊंच परम धाम में निराकार है, उसका परम प्रकाश है। और वो परम प्रकाश को याद करो और ये भावना लाओ कि तू हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्योंकि वो डायरेक्ट फादर नहीं है, क्योंकि उसने बेहद रचना की है, कितनी, वो बेहद की सृष्टि का मालिक है। राइट। तो वो तुम्हारा ये भाव लाओ, भावना के बिना पावर नहीं आएगा, समझ में आया? डायरेक्ट निराकार को याद करने से पावर नहीं आएगा। तुम्हारा कनेक्शन जोड़ो प्यार से, क्या? तो कौन सा प्यार आएगा, कौन सी भावना आएगी? भावनाओं से भाड़ा मिलता है ना। तो तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी के सोचो, तुम हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हो, मैं तुम्हारा ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन हूँ। तो परम प्रकाश को याद करते करते ये भावना लाओ और उसको निरंतर योग करते रहो, खाते पीते हरते फरते कर्म योगी बनो। तो तुम्हारी स्टेज धीरे धीरे विक्रम विनाश होते जाएंगे। और हमेशा ये सोच रहो कि ये सोचते सोचते करो कि बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है। हमेशा ये सोच रखो, क्या सोचो? बेहद की सोच रखो। राइट। तो बेहद की प्राप्ति होगी, जैसे सोच होगी ऐसे प्राप्ति होगी। बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है। तो ये धरती पर जो नेगेटिव आत्माओं ने, जो विनाशकारी ग्रुप है, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, इन्होंने जो आग लगाई है धरती पर, वो धीरे 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 परम शांति के वाइब्रेशन से, परम शांति ऊपर से पावर आएगा, ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर आएगा। और ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर आएगा तो पहले तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारा ही विक्रम विनाश हो जाएगा, तुम्हारा 100 परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? पहले 100 परिवर्तन, तुम्हारा 100 परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारा घर मन मंदिर हो जाएगा, तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ जाएगी, तुम्हारे विक्रम भस्म होते ही तुम्हें जो याद करेगा उसको पावर मिलेगी, उसको शांति मिलेगी। लोग कहेंगे यार तेरे को सिर्फ याद करते हो और मुझे शांति मिलती है, लोग कहेंगे मुझे मन की शांति मिलती है। सही बात है। तुम्हारे विषय विकार सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हें जो याद करेंगे उसके विषय विनाश खत्म हो जाएंगे। वाह। सभी को जो तुम्हें याद करेगा उसके पास तुम्हारी पावर जाएगी ना। बिल्कुल जाएगी। तुम्हारे पास ऑलमाइटी की पावर आ रही है। राइट। डायरेक्ट पावर गॉड लाइट हाउस से आ रही है, पावर हाउस से कनेक्शन है, पावर हाउस से कनेक्शन है, पावर आ रही है। राइट। तो तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास पावर है, तो तुम्हें जो याद करेगा उसको पावर मिलेगी ना। बिल्कुल। तो उसकी आत्मा में एक बूंद मिलेगी तो परम शांति का अनुभव होगा। राइट। तो सबको परम शांति का अनुभव कराओ, सारे विश्व में परम शांति कराओ। ये सबसे बड़ा कर्म है, बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा भाग्य बनेगा, ऊंचा से ऊंचा भाग्य बनेगा और तुम्हारा विक्रम बनेगा, घर में शांति आएगी, सुख शांति अनुभूति, भूत प्रेत नाथ पाएंगे। तुम्हारे घर से अगर भूत प्रेत है तो भी भाग जाएंगे। तुम्हारी नेगेटिविटी, चारों नेगेटिव ओरा है वो भी खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव ओरा होगा। तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।